गाइस, जैसे कि आपको पता है कि यदि मुझे आईआईटी में एडमिशन लेना है तो मुझे जेईई की एग्जाम देनी होगी, मुझे मेडिकल में जाना है तो मुझे नीट की एग्जाम देनी होगी। वैसे ही यदि मुझे टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो मुझे सीयूईटी की एग्जाम देनी होगी। तो सीयूईटी एक गोल्डन टिकट है जिसके थ्रू हम टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, एएमयू। इसके अलावा भी टॉप स्टेट यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी हम सीयूईटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में 5 चीजों के बारे में। पहला, मोड ऑफ एग्जामिनेशन। सेकंड, एग्जाम स्ट्रक्चर। थर्ड, इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एंड फिफ्थ जो कि रहता है हाउ टू प्रिपेयर। तो फर्स्ट हम बात करते हैं मोड्स ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। सो मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहता है आपका सीबीटी के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। इसके थ्रू आप क्या करते हैं, ऑनलाइन एग्जाम देंगे जो कि एमसीक्यू बेस्ड रहेगा आपका। सेकंड, एग्जाम स्ट्रक्चर कैसा होगा। सो गाइस, इसमें आपका जो सीयूटी एग्जाम है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 जो आपका रहता है लैंग्वेज बेस्ड, जिसमें से 33 लैंग्वेजेस में से आपको 1 लैंग्वेज सिलेक्ट करनी रहती है। सेकंड रहता है आपका डोमेन। ये डोमेन सब्जेक्ट्स वो रहते हैं जो कि आपने 11th एंड 12th में पढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं तो आपने अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बीएससी पढ़ा होगा, तो आप ये तीन चूज कर सकते हैं। यदि आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं तो पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, आप ये 3 चूज कर सकते हैं। एंड थर्ड होता है हमारा एप्टीट्यूड, जिसमें आपका क्या 3 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड रहते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज। अभी इसमें से इन तीनों का कॉम्बिनेशन, आप इन तीनों में से मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, 5 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। अब ये 5 सब्जेक्ट्स कैसे रहेंगे, ये कॉम्बिनेशन किस पर डिपेंड करता है, आप किस कॉलेज के लिए और किस डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने दे रखा है यहाँ पर कि यदि आप डीयू में बीकॉम डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या है एलिजिबिलिटी, कि आपको लैंग्वेज का एटलीस्ट 1 लैंग्वेज होनी चाहिए, डोमेन में आपको एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट चूज करने चाहिए, पार्ट 3 में से एटलीस्ट आपको 1 सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। ये कॉम्बिनेशन किस पे डिपेंड करते हैं कि आप कौन से कॉलेज में और किस डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं। हर कॉलेज के हर डिग्री में इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, अलग अलग होता है। सो प्लीज पहले आप चेकआउट करिए कि आपको कौन से कॉलेज में अप्लाई करना है, किस डिग्री के लिए अप्लाई करना है, फिर ही उस हिसाब से आप क्या करेंगे, फॉर्म भरेगा। ड्यूरेशन, हर एक जो पार्ट 1 होता है उसके एक पेपर होते हैं, तो बेसिक आपके 3 पेपर होंगे। एक पेपर के लिए आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे, प्लस 5 मार्किंग होगी यदि आप करेक्ट करते हैं। एंड देयर इज ऑल्सो नेगेटिव मार्किंग, जिसके आपके -1 होंगे, मतलब यदि आप गलत करेंगे तो -1 मार्क उसके कट जाएंगे। क्राइटेरिया, सो जो सारे स्टूडेंट्स जो 12th एग्जाम दे चुके हैं या परस्यू कर रहे हैं वो रहेगा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एंड लास्ट होता है हाउ टू प्रिपेयर। सो गाइस, फॉर डोमेन सब्जेक्ट्स मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप क्या करें, टीए ने भी ये प्रिस्क्राइब किया है कि यदि आपको डोमेन सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करना है तो आप एनसीईआरटी से ही करिए। एनसीईआरटी में आप कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो पेपर रहेगा आपका पूरा एमसीक्यू बेस्ड रहेगा।